अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाया बदर। ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक पादरी ने कुरान मजीद पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अब जनाब ये पादरी जो है 45 साल से एक चर्च का पादरी है। ऑस्ट्रेलिया में इसकी रिहाइश है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर, एक इलाका बर्थ जिसका नाम है, वहाँ के किसी चर्च का ये जनाब पादरी है और 45 साल से ये चर्च की जो खिदमात हैं वो सर अंजाम देता आ रहा था। और 45 साल से ये पादरी खुद था जनाब, हम एक इसको आम क्रिश्चियन भी नहीं कह सकते, पादरी था, मतलब कि इसने सारी तालीमात हासिल की थी। ये कुरान मजीद पढ़ता है और कुरान मजीद पढ़कर अल्लाह पाक इसको अपनी रहमत से नवाजते हैं कि कुरान मजीद पढ़ते ही ये जो पादरी है 45 साल से चर्च का पादरी जनाब ये मुसलमान हो जाता है, इस्लाम कबूल कर लेता है। अब इसका जो पहला नाम था वो गोल्डन डेविड था, जो इसका क्रिश्चियन वाला नाम था, और उसके बाद मुसलमान होने के बाद जनाब ये अपना नाम अब्दुल रहमान रख लेता है। अब ये सारा वाक़या, सारा जो किस्सा है कैसे पेश आता है कि जनाब ये अब्दुल रहमान यानी कि गोल्डन डेविड जो है इसके बहनोई का इंतकाल हो जाता है और वो अपने बहनोई के जनाजे में शिरकत के लिए जाता है। जब उस जगह पर पहुंचता है रात हो जाती है और जहां उसके बहनोई का घर होता है उसके पास ही एक मस्जिद होती है। इसको पता नहीं दिल में क्या आता है, या आप यूँ समझें कि जब अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शनी हो, अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ते आसान करने हो, अल्लाह ताला ने आपकी मगफरत का जब वसीला बनाना हो ना, तो जनाब अल्लाह ताला आपके जो दिमाग है, दिल दिमाग है, उसकी राहें खोल देता है, आपको अपनी रहमत से उसी तरफ लेके चला जाता है जहाँ पर आपके लिए भलाई होती है, अच्छाई होती है। तो जनाब ये अब्दुल रहमान कहता है कि मेरे बहनोई के घर के साथ ही मस्जिद थी, तो मेरे जहन में आता है कि क्यों ना मैं इस मस्जिद में चला जाऊँ। तो जनाब वो उस मस्जिद में चला जाता है, वहाँ के जाके इमाम से बात करता है। वो मस्जिद भी कोई इतनी बड़ी मस्जिद नहीं होती है, आम सी मस्जिद होती है। वहाँ के इमाम से बात करता है। अब वहाँ का इमाम देखें कि अल्लाह ताला जब किसी के जहन में बात डालता है, वहाँ का इमाम जो है ये गोल्डन डेविड यानी कि अब्दुल रहमान को कुरान मजीद गिफ्ट करता है, गिफ्ट के तौर पे उसे देता है। वो कहता है कि अब तुम मेरे पास आए हो, अल्लाह के घर में आए हो, मेरे पास तो यही चीज़ें हैं, तो मैं तो तुम्हें कुरान मजीद गिफ्ट कर सकता हूँ, तुम इसको पढ़ो। तो जनाब वो अब्दुल रहमान को जो है कुरान मजीद गिफ्ट करता है। अब्दुल रहमान कुरान मजीद लेकर घर आ जाता है। जब कुरान पाक को पढ़ता है तो उसके अंदर ऐसी चेंजिंग आती है कि वो कहता है कि मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी रूह जो है वो हिल के रह जाती है। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ अपने खुदा से कि ए खुदा, अगर इस्लाम सच्चा दीन है तो मुझे इसके ऊपर जो है ये मेरे ऊपर रागिब कर दे, मुझे इसमें पनाह दे दे, इस दीन में मैं मुसलमान हो जाऊँ अगर ये सच्चा दीन है। तो जनाब वो कहता है कि मुझे कुदरती स्पिरिचुअली ऐसी इंडिकेशंस हुई, मेरे दिल ने ये कहा कि नहीं, इस्लाम ही सच्चा दीन है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जनाब ये इंतहाई एक खुशगवार वाक़या है, बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। इसका क्रेडिट उस इमाम को भी जाता है जिस मस्जिद में ये गोल्डन डेविड उसको मिलने गए, और उसके बाद गोल्डन डेविड को ख़ुद भी जाता है कि जब, जैसे मैंने भी पहले ही कहा कि जब अल्लाह ताला आपके लिए राहें आसान करते हैं आप ऑटोमेटिकली उन रस्तों पर चल पड़ते हैं। तो जनाब अब जो है इन्होंने अपना नाम, गोल्डन डेविड ने मुसलमान होने के बाद अपना नाम अब्दुल रहमान रख लिया है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, मुतमईन हैं। वो कहते हैं कि मेरी रूह में एक कमी सी थी। बेशक ज़ाहिरी बात है पादरी बने हैं, बहुत सारी इन्होंने स्टडी की, बहुत कुछ पढ़ा और उसके बाद जाके आपको ये ओहदा मिलता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इतना पढ़ने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में एक खला था, मेरी ज़िंदगी में एक कमी थी, जो कुरान मजीद पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में वो कमी पूरी हुई, मैं पुरसुकून हुआ। तो नाज़रीन ये थी अब्दुल रहमान की कहानी। इस तरीके की और भी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो रोज़ सुनने में आती हैं कि किस तरीके से जो है बहुत सारे ऐसे अदाकार होते हैं, इंग्लिश अदाकार यानी कि क्रिश्चियन अदाकार होते हैं, बहुत से ऐसे रेसलर्स होते हैं जो पहले जो है वो क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला उनको इस्लामी तालीमात की तरफ रागिब करता है तो वो जब इस्लाम की तरफ आते हैं, इस्लाम के ऊपर स्टडी करते हैं तो वो मुसलमान हो जाते हैं। बहुत से ऐसे इंडियन अदाकार हैं, जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि भारतीय अदाकारा हैं सुष्मिता सेन, वो कहती है कि मैं जब तक कुरान मजीद की
کی یہ 2 آیتیں نہ پڑھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی ہے تو میں یہ والی صورت پڑھتی ہوں. اور واقعی شسمیتا سین نے اب ایک انٹرویو میں بلکہ بہت سے انٹرویوز میں وہ صورت پڑھ کر سب کو سنائی اور سب حیران رہ گئے کہ قرآن مجید میں جو ہے ان کا اتنا جو ہے رجحان ہے, اتنا لگاؤ ہے. اور پریانکا چوپڑا کیا کہتی ہیں, وہ بھی بھارتی اداکار ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میرا زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے ٹیرس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہوں اور مجھے شام میں اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کہتی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے وہ اذان کی آواز سن کر. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو گولڈن ڈیوڈ ہے اسی کو ہدایت دی اور اس نے تو اسلام قبول کر لیا اور 45 سال سے یہ پادری تھے, چرچ میں کام کر رہے تھے. جناب اللہ تعالیٰ ان کے جو جذبہ ہے, ان کا جو لگاؤ ہے اس میں مزید اضافہ کرے اور اللہ پاک ان کو ایسے ہی اپنی پناہ میں, اپنی رحمت میں رکھے. جناب یہ جس طریقے سے اسلام کی طرف ان کا لگاؤ ہے ہم سے تو یہ بہت زیادہ آگے ہے کیونکہ یہ پڑھ کر دیکھ کر اس کی طرف گئے ہیں. ہمیں تو یہ ہمارے آباء و اجداد سے ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور زیادہ نوازے اسلامی تعلیمات میں اور ہمیں بھی جو ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.